मुझे एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो गाने सुन के गैंगस्टर बनाओ, जो पिक्चर देख के गैंगस्टर बनाओ। असले गाना भी सुनने असले के गाने कौन पसंद करता है? ये आजकल असले के गानों पे बहुत कंट्रोवर्सी है। आपने हाल ही में एक एल्बम भी करी, घोड़े 3 आपकी एल्बम आई थी मासूम शर्मा के साथ, बड़ी कंट्रोवर्सी रही। सरकार ने यूट्यूब से उनके गाने बैन भी कर दिए गए और फिर उन्होंने जाके बार बार स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन भी दी कि मेरे खिलाफ तो राजनीति हो रही है जी। बट क्या आप मानते हैं, एज ए सिंगर आप मानते हो भैया असला एक ऐसी चीज़ है, अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन आप गानों में यूज़ कर रहे हो, आप एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की बात करो, सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो आज को यूथ को कि गाने वाने ये हाथ में पिस्तौलें लेके गाना गाना या स्वैग करना ये बड़ी स्टाइलिश है? एक ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जो गाना सुन के गैंगस्टर बनाओ। बॉलीवुड में कितनी पिक्चरें बनती आ रही हैं, सब लड़ाई झगड़े, असले, रेप, ये सब बनती आ रही हैं। साउथ की मूवीज देख लो आप, सारी। लेकिन अगर वो ये काम करेंगे इसमें तो गलत, इसमें नहीं, इसमें गलत, मेरे ख्याल से इसमें गलत कुछ नहीं है। इसमें क्या गलत है? दिस एक्चुअली क्या है कि हमारे समाज में ना कुछ वॉनबी पीपल हैं जो चीज़ों को बड़ा चढ़ा के उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। कोई ऐसी इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ये बहुत छोटी सोच की बात है सिर्फ। तो मतलब गिरीक भाई इस बात को गलत नहीं मानते कि अगर बंदूक के ऊपर, असले के ऊपर गाने पहले से बनते आ रहे, मैंने आपको बोला तो ये आज कौन से नया, पहले ऐसा कौन सा नया काम हो गया? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर पहले बनते आ रहे, कोई आज टाइम होगा ना, देखो क्या होता है कि किसी चीज़ एक समय के बाद ऐसा लगता है जब आप वैल्यूएट करते हो कि इसका नेगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आज सोशल मीडिया, मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में ही सोशल मीडिया के ऊपर कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जो सोशल मीडिया पे कवरेज करने वाले यूट्यूबर्स भी थे, उन्होंने शायद ये मैं सरकार के हिसाब से कह रहा हूँ कि उन्होंने एक लाइन या लीक से आगे जाके उसकी कवरेज करने के लिए जो कि नकारात्मकता दिशा में ले गई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया तो इतने साल से चल रहा है और आने वाले समय में भी चलेगा, बट यू हैव टू ड्रॉ लाइन, यू हैव टू ड्रॉ लाइन। तो अगर हम बात करें बंदूक की और उसकी बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर ये लगने कि उसका नकारात्मक प्रभाव आज ज़्यादा आने लगा है, सो उसको चेक करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो फिर हर चीज़ बंद कर दो ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें समाज से आप हटाना चाहते हो ना कि ये गाने, ये सर 90% यूट्यूब खाली हो जाएगा। तो सर मतलब 90% यूट्यूब खाली हो जाएगा, आप किस को रोक लोगे? और मुझे कोई ऐसा, मैंने आपको सबसे पहले लाइन बोली, मुझे एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो गाने सुन के गैंगस्टर बनाओ, जो पिक्चर देख के गैंगस्टर बनाओ। नहीं, वो तो ब्यूरो पुलिस के पास होगा कि जिसने स्वैग किया। हो नहीं सकता ना ऐसे। गैंगस्टर कभी गाने देख के गैंगस्टर नहीं बनता। गैंगस्टर अपने अभाव, जो उसके साथ कोई परिस्थितियां होती हैं, देखो दो तरह के लोग होते हैं, जो कि पैदा ही इसलिए होते हैं कि मैं हूँ। एक होते हैं कि किसी के साथ प्रॉब्लम हो गई, किसी की माँ को मार दिया, किसी के पिताजी को मार दिया, सर्कमस्टेंस हो गया, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि उसको वो स्टेप उठाना पड़ा। गाने से कौन गैंगस्टर बनता है? आप बने क्या? आप गाने नहीं सुनते? मैं सुनता ही नहीं कभी तो सुने होंगे। मैं असली वाले गाने सुनता ही नहीं। कभी तो सुने होंगे। पिक्चर देखी आपने? बहुत पिक्चरें देखी। पिक्चर देखिए, साउथ की मूवी देखिए, बॉलीवुड की मूवी देखिए, सारी एक्शन मूवीज है। ऐसा कौन सा आपने गंदा काम कर दिया कि आपको मैं अच्छा, मैं आपकी बात से भी इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। मैं इस बात को ऐसे करता हूँ गिरीक भाई, मान लो आप एक चीज़ को देख रहे हो, वो आपके माइंड पे पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है, मेरे माइंड पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। तो मेरे माइंड पे अगर नकारात्मक प्रभाव दे रही है, बहुत सारी हमने बचपन से पिक्चरें देखते हैं जिसमें विलेन, मार धाड़, खून खराबा सब देखा, सारी दुनिया देखते आ रही है, पूरा समाज देखता रहा, गलत तो नहीं बने। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो उनको उस चीज़ को देखकर प्रभावित हो जाते हैं कि अच्छा ऐसे किया जा सकता है। गुस्सा हुआ, 2 लोगों में झगड़ा हुआ तो उसने उसको मार दिया, तो बड़ी दिलेरी वाली बात कर दी। कोई किसी से प्रभावित नहीं होता इन चीज़ों को देख के। ऐसे तो कितने सारे ऐसे रिलीजियस पिक्चरें बनती हैं, वो गाने बनते हैं, उसको देख के कौन सा लोग भक्ति शुरू कर देते हैं। जिसके अंदर भक्ति होगी वो बिना गाने सुने, बिना ऐसी रिलीजियस मूवी देखे भी भक्ति कर लेगा। दिनों दिन संत बढ़ते जा रहे हैं। वो वाले जो संत है वो तो पैसा कमाने का जरिया बढ़ते जा रहे हैं, वो पैसे कमाने का जरिया है। मैं उन संतों को संत नहीं मानता। मैं तो ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप कि आज मतलब ये संतों को आप नहीं मानते, ये सारा पैसा कमाने का जरिया। मैं बहुत सारे ऐसे संत हैं जो सिर्फ टीआरपी, जिनका सिर्फ पैसा कमाने का मोटिव है। मैं सिर्फ भगवान को मानता हूँ, मैं भोले बाबा को मानता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपको भगवान की पूजा करनी है, अगर आपको ईश्वर से लगन लगानी है, तो आप पूजा पाठ करो, आप मंदिर जाओ, बजाय किसी संत के पास जाके आप संत का संत और ऐसे सही मार्ग दिखाता तो गलत क्या है? नहीं तो आप बताओ ना, फिर इतने सारे संत हैं, आसाराम बापू जी हो गए, वो क्यों अंदर है? नहीं, लेकिन वो तो एक अपवाद है ना, बहुत सारे अच्छे संत भी हैं देश में। तो अच्छे संत हो, मैंने तो आपको मना नहीं कि अच्छे संत नहीं है। मैं तो आपको बोला मैं नहीं मानता। मैं भगवान से आपने एक बात बोली थी ना कि जो संत है ये पैसे कमाने के लिए संत बने हैं, बहुत सारे टीआरपी के संत बने। अच्छा, और कौन? बहुत सारे संत। ये तो वो संत हो गए जो जेल जाके आ गए, जो अपना नाम लिए। और अभी टीआरपी के संत कौन से आज के टाइम? बहुत सारे चल रहे हैं आजकल, बहुत सारे संत चल रहे हैं। एक वो संत चल रहे हैं, मुझे पता नहीं, वो लंबे से बाल वाले आते हैं, एक संत है वो अनिरुद्धाचार्य जी, आपको पता नहीं, वृंदावन वाले। मुझे नहीं, मुझे नाम नहीं पता उनका। वो उनके आप इंस्टाग्राम रीलें चलती रहती हैं। अब आपका पति कितना पीता है, आप कितना पीते हैं, अजीब सी बातें करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी की बात कर रहे हैं आप? मुझे सर नाम नहीं पता कौन है।
मैं तो हंसता हूँ देख के कि यार मतलब इनको भी लोग सुनने जाते हैं। भगवान की आस्था, भगवान पे और अगर बड़े फेमस है आजकल। भगवान सर फेमस होंगे। देखिए ऐसा होता है, आजकल हर चैनल वाला उनको बुला के डिबेट कर रहा है। उन्होंने महिलाओं के ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी जो बहुत कंट्रोवर्शियल, महिलाओं ने उनको घेर लिया। उन्होंने बोला था कि आज के तो टाइम में, आपने खुद ही जवाब दे दिया।